47 में से 25 सीटों पर उम्मीदवार खड़े कर सकती है। बाकी 22 सीटें अपने इत्तेहादियों और आजाद उम्मीदवारों के लिए छोड़ सकती है। ये एक बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। ये अभी कांग्रेस की बात हम कर रहे थे, अब बात हम कर रहे हैं बीजेपी की। बीजेपी वादी कश्मीर की 47 में से 25 सीटों पर उम्मीदवार खड़े कर सकती है, खुद की के उम्मीदवार। बाकी 22 सीटें अपने इत्तेहादियों और आजाद उम्मीदवारों के लिए छोड़ सकती है। पार्टी आजाद उम्मीदवारों की हिमायत करने का इरादा रखती है, जो बगैर किसी सियासी पस मंजर के ताजा चेहरे होंगे। ऐसी खबरें आ रही हैं। पार्टी कुछ कश्मीरी पंडित रहनुमाओं को हबाकदल, बारामूला और वादी कश्मीर के कुछ दूसरी सीटों से मैदान में उतारने का मंसूबा बना रही है, जहां कश्मीरी पंडित वोटरों की अच्छी खासी तादाद है। जुगल किशोर सांसद लोकसभा हमारे साथ मौजूद हैं। जुगल जी, लगातार जो है बीजेपी में मीटिंग्स हो रही हैं और कटमाला जुगल किशोर बीजेपी सांसद लोकसभा हमारे साथ मौजूद हैं। लगातार जो मीटिंग्स हो रही हैं, आपने अब लोकसभा इलेक्शन में जीत दर्ज की, लोगों का मूड आपने देखा, विधानसभा चुनाव में कैसे एक्सेस करते हैं इस सिचुएशन को? ऐसा देखिए, लोग तो बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि भाई हम चुनावों में जाएं और जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द चुनाव हों। चुनाव आयुक्त ने घोषणा की है, तारीखें भी बता दी हैं, तो लोग खुश हैं और चुनावों में जा रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी चुनावों के लिए तो पहले से ही तैयार थी और हम भी चाहते थे जल्द चुनाव हो, तो चुनाव हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जो है वो चुनाव जीतने के लिए लग जाएगा। जुगल जी, इसके साथ साथ ही जिस तरह से हालांकि लोकसभा इलेक्शन में दोनों कैंडिडेट थर्ड टाइम पे रिपीट किए गए, क्या विधानसभा चुनाव में भी ऐसा किया जाएगा? जो पहले कैंडिडेट जीते हुए उन्हीं को मौका दिया जाएगा? ऐसा है, पार्टी देखती है कि भाई सीट कौन जीत कर ला सकता है, विनेबिलिटी किसी की है। और पार्टी ने कई ऐसे साधन रखे होते हैं फीडबैक लेने के, तो उसके आधार पर ही जो है वो पार्टी आगे जो है वो सीट जो है वो देती है, वितरित करती है। सबसे पहली बात तो ये रहती है कि हम चुनाव कैसे जीते, तो चुनाव जीतने वाले कैंडिडेट को ही टिकट जो है वो दी जाती है। तो सीट वितरण में आपसे भी चर्चा की गई? कुछ चर्चा हो रही है, पार्टी ने सर्वे करवाए हैं और वगैरह वगैरह फीडबैक है। पार्टी को लगता है, पता होता है कौन कार्यकर्ता है जो जीत सकता है और लोगों के बीच में है, उसी के आधार पर पार्टी आगे बढ़ती है। कब तक लिस्ट आने की उम्मीद है? पहली लिस्ट देखिए, ये आप भी जानते हैं कि भाई 20-21 से तो फॉर्म भरने शुरू होंगे, तो उससे पहले ही तो लिस्ट आएगी, तभी तो फॉर्म आज जो मीटिंग है क्या कुछ होने वाला है? क्योंकि लगातार मीटिंग हो रही है। हमारा केंद्रीय नेतृत्व, हमारे जो प्रभारी हैं तरुण चुग जी, और विशेष तौर पर चुनावों की दृष्टि जो जहां पर हमारे मंत्री जी कृष्णा रेड्डी जी हैं, और हमारी जो इलेक्शन कमेटी है और बाकी जो कमेटी हैं, कोर ग्रुप है, चर्चा होती है कि भाई कौन ऐसे कैंडिडेट हो सकते हैं जो पार्टी को जिता कर लाए। तो उसी पर सारी माथापच्ची होती है। जो बैठकें जो हैं वो पार्टी के हित में होती हैं और पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए होती हैं, ताकि जल्द से जल्द घोषणाएं भी हों। लेकिन घोषणा जो है वो जहां नहीं होती, जहां पर पैनल बनता है, 3, 4, 5 लोग ऐसे होते ही हैं एक विधानसभा में, फिर वो लिस्ट चली जाती है दिल्ली में, फिर वहां पर जो हमारी कमेटी रहती है वहां पर देखते हैं कि भाई क्या है, और उसके आधार पर घोषणा जो है वो दिल्ली से होती है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो माथापच्ची जो है वो 2 दिन से हो रही है। जो लिस्ट रिलीज करनी है, पहली किसको टिकट दिया जाएगा, किसको नहीं दिया जाएगा, नए कैंडिडेट होंगे या वही कैंडिडेट होंगे जिनको 2014 में मौका मिला, इन सब पे मंथन जो है वो बीजेपी में हो रहा है। कैमरामैन चांद के साथ राजेंद्र, न्यूज़ 18 जम्मू। तो किशन रेड्डी से बातचीत हो रही थी। आपको बता दें कि बीजेपी भी इस मामले में काफी सक्रिय हो गई है। चुनाव के मद्देनजर न्यूज़ 18 नुमाइंदे ने बीजेपी लीडर जुगल किशोर से बातचीत की थी। और आगे बढ़ते, जम्मू कश्मीर बीजेपी के इंतखाबी इंचार्ज जी किशन रेड्डी का कहना है कि पार्टी की कोशिश है कि जम्मू कश्मीर में मुल्क दुश्मन ताकतों को इख्तियार में आने से रोका जाए। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर के हालात में काफी बेहतरी आई है। कश्मीर घाटी में वो मैं थोड़ी करता हूँ। पार्टी स्टेट इलेक्शन कमिटी विल रिकमेंड द नेम्स, पैनल ऑफ द नेम्स, देन नेशनल इलेक्शन कमिटी दे विल फाइनलाइज द नेम। पार्लियामेंट्री बोर्ड लाइक माइंडेड नेताओं से बात हो रही है? लाइक माइंडेड नहीं, भाई कोई काम है ना, हमारा पार्टी तो सब मिलके एक यूनिटी के साथ काम करते हैं, मिलजुल के काम करते हैं। इधर जम्मू कश्मीर को बचाना होगा,
फिर टेररिज्म नहीं आना चाहिए, फिर परिवारवाद नहीं आना चाहिए, भ्रष्टाचार नहीं आना चाहिए, एंटी डेवलपमेंटल फोर्सेस फिर सत्ता में नहीं आना चाहिए। उसके लिए जम्मू कश्मीर के हित के लिए अच्छे पैनल तैयार करना और जम्मू कश्मीर में एक विकसित जम्मू कश्मीर होना चाहिए, इसके लिए पूरा प्रयास करेंगे हम। सर, वो लोग अभी 370 पे बात कर रहे हैं और रेजोल्यूशन लाने के इसलिए बात कर रहा हूँ ना, यही बता रहा हूँ 370 किसको भी जम्मू कश्मीर आम जनता को, सिटीजन्स को कोई लाभ नहीं है। 370 के कारण उनका अधिकार कैटिल हो गया। आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का कॉन्स्टिट्यूशन जम्मू कश्मीर में लागू है। हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के हितों के लिए काम करने वाले पार्टी है, उनके स्पिरिट से हम आगे बढ़ने वाले हैं, उनसे स्फूर्ति लेकर हमारा नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं। इसके लिए आज जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाने के बाद अमन शांति है और भाईचारा है और विकास हो रहा है। स्कूल्स ओपन हो गए, ग्राम पंचायत इस काम कर रहे, रोड मिल रहे, पीने का पानी मिल रहे, गाँव में गरीबों को चावल मिल रहे, मुफ्त में चावल दे रहे, अलग अलग डेवलपमेंट, मेडिकल कॉलेजेस आया, रेलवे लाइन्स है, नेशनल हाईवेज है, ग्राम पंचायत रोड्स है, हर एंगल पर आज जम्मू कश्मीर पहली बार आगे बढ़ रहे। फिर एक बाद फिर वो परिवार आ जाए तो फिर पूरा पीछे जाएगा। जम्मू कश्मीर को बचाना है, सिर्फ आज भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व में ही जम्मू कश्मीर में आज सेफ्टी रहेगा, डेवलपमेंट रहेगा, भविष्य रहेगा और जम्मू कश्मीर विकास भी होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो आर्टिकल 370 एब्रोगेट होने के बाद जम्मू कश्मीर में जो विकास हुआ है और अब ये मौका है कि नेशनलिस्ट फोर्सेस को ही आगे आना होगा और ये पीएम मोदी के नेतृत्व में ही जो है ये पॉसिबल है और ऐसी फोर्सेस जो कि एंटी नेशनल हैं उनको रोकना होगा जम्मू कश्मीर की जनता को। ये कहना है जी किशन रेड्डी का, जो कि जम्मू कश्मीर इंचार्ज भी हैं इलेक्शन कमेटी के और यूनियन मिनिस्टर भी हैं। और आज फिर जो है यहाँ पे मंथन किया जाएगा, माथापच्ची की जाएगी कि किन कैंडिडेट्स को जो है वो चुनाव करके उनको टिकट दिया जाए, जो कि जिनकी जो जीत की प्रोबेबिलिटी है वो ज्यादा हो। कैमरामैन चांद के साथ राजेंद्र बहर, न्यूज़ 18 जम्मू। और जम्मू कश्मीर बीजेपी के इंचार्ज तरुण चुग का कहना है कि असेंबली इंतखाबात में जम्मू कश्मीर से बीजेपी फातेह बनकर उभरेगी। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। इलेक्शन की तैयारियों के बीच भाजपा क्या अलायंस में जा सकती है, क्योंकि कल ही आपने अपने एक फॉर्मर अलायंस जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के नेता को अपने साथ ज्वाइन करवाया है, ये किस तरह से चल रहा है? ऐसा कि हमारा किसी पार्टी के साथ अलायंस नहीं है, ना ही कोई हमारा अलाई है। जम्मू कश्मीर में हमारा किसी पार्टी के साथ अलायंस नहीं है। भारतीय जनता पार्टी यहां दशकों से काम कर रही है और दशकों से यहां मजबूती से खड़ी है और भारतीय जनता पार्टी के नेता श्री नरेंद्र मोदी जी ने लोगों का दिल जीता है, लोगों को काम करके दिखाया है, विकास की नई गाथा लिखी है। भारतीय जनता पार्टी मजबूती से लड़ रही है और उसी कारण आज भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर की सबसे पहली पसंद बनी। जम्मू कश्मीर के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति लोगों का एक अलग तरह का लगाव है, जिस कारण आज अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग वर्गों से नेता भाजपा में शामिल हो रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। सर, कुल 90 सीटों पे, सभी सीटों पे आपके कैंडिडेट आप बीजेपी उतारेगी? भारतीय जनता पार्टी का हर निर्णय पार्टी के फोरम लेते हैं, पार्टी का फोरम बैठेगा और पार्टी पूरी मजबूती से जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ेगी। कोई प्री पोल अलायंस नहीं होगा सर? हमारा किसी पार्टी के साथ अलायंस नहीं है। सर, कल उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम पहला रेजोल्यूशन पास करेंगे कि 370 हटना गलत था। कैसे आप इसे देखते हैं? उमर अब्दुल्ला दिन के उजाले में मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। ये सपने केवल सपने ही रहने वाले हैं, हकीकत से कोसों दूर हैं। जम्मू कश्मीर में 370 और 35 से इतिहास बन चुकी है, वो इतिहास ही रहेगी, वो दोबारा नहीं हो सकती। वो एक एक्सपायर्ड इंजेक्शन है। निश्चित रूप से जम्मू कश्मीर की जनता भ्रष्टाचारी कुनबों से, जो भ्रष्टाचारी कुनबे
भ्रष्टाचार को इंडस्ट्री बनाकर वंशवाद की वेला से लूटते आए हैं। जम्मू कश्मीर की जनता इन लुटेरों से सावधान रहेगी और इन लुटेरों को सत्ता से दूर रखेगी। लूट का इतिहास है इनका। जो लूट के इतिहास वाले लोग हैं, उनकी लूट का हिसाब मांग रही है आज जम्मू कश्मीर की जनता। कश्मीर घाटी में किस तरह की स्ट्रेटजी रहने वाली है आपकी, और क्या जल्द ही पार्टी की मैनिफेस्टो कमेटी बैठेगी और मैनिफेस्टो कमेटी जम्मू कश्मीर की जन भावनाओं को सामने रखते हुए चुनाव में उतरे। पार्टी के युवाओं को क्या कहना चाहेंगे जो कि मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती भी चुनाव लड़ सकती है, इस चीज की आशंका? बेटे बेटियों दादे पोतों की पार्टियां हैं। खानदानी शफा खाने होते हैं ना जी, दवा खाने। ये लोकतंत्र के लिए अभिशाप है और इन 3-4 परिवारों ने जम्मू कश्मीर को जकड़ रखा है। और ये भ्रष्टाचार की अगर कहीं पीएचडी है, लूट की पीएचडी कहीं है, तो ये 3 परिवारों ने को है। ये 3 परिवार, कहीं गणित बुक में रिकॉर्ड की बात आएगी कि जनता को लूटने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, नौकरियां कैसे सेल की जाती हैं। ना खाता ना बही, ना खाता ना बही। जो ये अब्दुल्ला मुफ्ती और गांधी नेहरू कहें वही सही, ये नहीं चलेगा। ये लोकतंत्र है। आपकी चौखट अब्दुल्ला मुफ्ती और गांधी नेहरू परिवार की चौखट नहीं, जनता का मतदान तय करेगा कि उनका नेता कौन होगा। चौखट पे सर रगड़कर परिक्रमा कर कर अब नेता जम्मू कश्मीर में नहीं बने। टिकट वितरण में क्या जो जातीय समीकरण है उसका भी ध्यान रखा जाएगा, ओबीसी हो या बाकी कास्ट हो? जम्मू कश्मीर की जनता जिसे पसंद करे ऐसे लिस्ट हमारी आएगी।